2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एनसीपी नेता अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार से पूछा गया कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के नतीजे को प्रभावित करेगी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा अपने दम पर शुरू की है, ये यूपीए की यात्रा नहीं है, यानी कि यूपीए की भारत जोड़ो यात्रा ये नहीं है और वे हमसे इस बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन एक लंबी यात्रा है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस की यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर के केरल, कर्नाटक होती हुई जम्मू कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम नागरिकों से भी बातचीत कर रहे हैं। तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस की ये यात्रा केरल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में आज दूसरा दिन है। यहाँ पर कांग्रेस की यात्राओं में लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुबह वेल्लैनी जंक्शन से पदयात्रा शुरू की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 118 अन्य भारतीय यात्रियों को कई अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा में शामिल होने वाले राहुल गांधी समेत 119 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने भारत यात्री नाम दिया है। ये यात्री कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे, जो कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस यात्रा को लेकर एक लिखित संदेश के माध्यम से कहा था कि यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है और यह कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। हमने अजीत पवार को लेकर के जो बात कही और हमने जो इस यात्रा के बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी दी, इन दोनों के मर्म को अगर समझा जाए तो अजीत पवार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस अपने रूप से स्टैंड ले रही है, जबकि कांग्रेस एक यूपीए का गठबंधन माना जाता है कि कई राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। इसके अलावा अजीत पवार इस यात्रा को खुद को अलग कर रहे हैं, इस यात्रा को अलग नजरिए से पेश कर रहे हैं और खुद को अलग नजरिए से पेश कर रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक दांव पेंच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज और नोट करने लायक है, अजीत पवार ने जिन बातों का जिक्र किया और जिन बातों का जिक्र इस पूरी यात्रा में सोनिया गांधी ने किया, उसका मर्म एकदम साफ है कि सोनिया गांधी एक परिवर्तनकारी राजनीति के तौर पर कांग्रेस को स्थापित करना चाहती हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि यात्रा परिवर्तन जरूर लाएगी, यानी 2024 में परिवर्तन की जो बयार बहाने की कोशिश कांग्रेस और एनसीपी के नेता अजीत पवार कर रहे हैं, उसके कई स्पष्ट संदेश हो सकते हैं। लेकिन एक स्पष्ट संदेश तो यह भी है कि जिस तरीके से यूपीए की बात की जा रही थी, यानी कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाती है, उसमें से अगर अजीत पवार ये कह रहे हैं कि इसमें हमसे पूछा नहीं गया है, इसमें हमसे नहीं जांचा गया है, तो इसका मतलब साफ है कि यूपीए के दल में ही अभी जुड़ाव नहीं है, यानी कि जो यूपीए के गठबंधन के जो दल है उनके अंदर जुड़ाव नहीं है। इसलिए ये यात्रा कई अहम मर्म को अभी उजागर भी करनी बाकी है। लेकिन ये यात्रा जब कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक पहुंचेगी तो उसके बीच में राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे और जमीनी स्तर पर राहुल गांधी की पहचान कैसे स्थापित होगी, और ऐसे समय में जब मौजूदा सत्ताधारी दल जो है वो राहुल गांधी का मुख्य विपक्षी रूप से और लगातार इस यात्रा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा हो, तो प्रश्न कई सारे हैं और प्रश्नों के मतलब और मायने भी कई अलग अलग हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के लिए चुनौती ये होगी कि जितना ज़्यादा उनको अपनी यात्रा पर फोकस करना, उतना आम जनता पर फोकस करना और उतना अपने ही विरोधियों पर फोकस करना है। यानी कि जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो राहुल गांधी की इस यात्रा पर नजर गड़ाए बैठा हुआ कि एक मामूली सी गलती और वो विस्फोट की तरह उनकी गलती को देश की जनता के सामने उजागर करने में जरा भी देरी नहीं करेगा। और इसके कई संदेश आपने इस यात्रा के दौरान देख भी लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।